कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है। मतलब ये किसी जादू की तरह लगता है ना? पर आज हम इसी जादू के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं। सोचिए, कीबोर्ड पर एक बटन दबाया या माउस से क्लिक किया और स्क्रीन पर कुछ हो जाता है। पर उस एक पल में, उस एक छोटे से एक्शन के पीछे क्या होता है? वो कौन सी दुनिया है जो काम पर लग जाती है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर के लिए ये डायग्राम हमारा नक्शा होगा, हमारा गाइड। हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। एक मामूली से क्लिक की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा एक्शन एक जरूरी जानकारी में बदल जाता है। तो सबसे पहले, मशीन से बात कैसे होती है? असल में ये सब कुछ इनपुट और आउटपुट का खेल है। इसे हमारे और कंप्यूटर के बीच एक बातचीत की तरह समझिए। तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इनका काम क्या है? ये हमारे फिजिकल एक्शन को, जैसे कि एक क्लिक, या हमारी आवाज़ को एक ऐसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके, यानी एक डिजिटल सिग्नल। ये असल में हमारे और मशीन के बीच के ट्रांसलेटर हैं। बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो यही है कंप्यूटर से बात करने का तरीका। हम एक कमांड देते हैं और वो सिग्नल बनकर कंप्यूटर के अंदर अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। अच्छा, तो ये सिग्नल जाता कहाँ है? ये सीधा पहुंचता है सिस्टम के दिमाग तक, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू। और असली काम, असली जादू यहीं होता है। तो ये रहा हमारा मिशन कंट्रोल, सीपीयू। ये उस इनपुट सिग्नल को पकड़ता है और फिर फैसला करता है कि अच्छा, अब इसके साथ करना क्या है। यही कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो सोचता है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। अब सीपीयू के अंदर भी दो मेन हिस्से हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। इसे कंप्यूटर का ट्रैफिक कॉप मान लीजिए। इसका काम है डेटा के फ्लो को मैनेज करना। ये तय करता है कि सिग्नल को कहाँ जाना है और सिस्टम के बाकी हिस्सों को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। और सीपीयू का दूसरा बड़ा हिस्सा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। ये है कंप्यूटर का अपना कैलकुलेटर। सारे मैथ्स, सारी कैलकुलेशंस, जोड़ना, घटाना और लॉजिकल फैसले लेना, जैसे कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं, ये सारा दिमागी काम यहीं होता है। ठीक है, तो सीपीयू को काम करने के लिए एक जगह तो चाहिए और अपनी फाइलें रखने के लिए भी। यहीं पर मेमोरी और स्टोरेज का रोल आता है। और हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मेन मेमोरी यानी रैम को समझिए कंप्यूटर का टेम्परेरी वर्कबेंच। ये बहुत तेज होती है और इस पर वो सब होता है जिस पर सीपीयू अभी काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही बिजली गई, ये सब कुछ भूल जाती है। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव या एसएसडी। ये एक परमानेंट फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। ये थोड़ी धीमी जरूर है, पर कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हमारी फाइलें यहीं सेफ रहती हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो सीपीयू लगातार रैम से बात करता रहता है। वो रैम को अपने स्क्रैच पैड की तरह इस्तेमाल करता है, एक रफ कॉपी की तरह, जहां वो तेजी से डेटा पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। यही तेज रफ्तार वाली पार्टनरशिप कंप्यूटर को इतनी ताकत देती है। तो कंट्रोल यूनिट के निर्देशों और एएलयू की कैलकुलेशन के बाद सीपीयू अपना काम पूरा कर लेता है और अब एक रिजल्ट तैयार है। अब बारी है इस रिजल्ट को हम तक वापस पहुंचाने की। तो अब कंप्यूटर की बारी है जवाब देने की। वो प्रोसेस्ड सिग्नल अब आउटपुट डिवाइस तक भेजा जाता है, जैसे हमारा मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। ये डिवाइस उस डिजिटल सिग्नल को वापस हमारी भाषा में बदलते हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर, कागज पर एक प्रिंट या स्पीकर से आती हुई आवाज। लेकिन रुकिए, एक आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। ये सारे कंपोनेंट्स, इनपुट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट, ये सब आपस में बात कैसे करते हैं? ये जुड़े होते हैं बस सिस्टम से। जरा इस डायग्राम को फिर से देखिए। इसमें ये जो लाइनें हैं ना, ये उतनी ही जरूरी हैं जितने ये बॉक्स। यही है वो बसें, सिस्टम के सुपर हाईवे। इन इलेक्ट्रॉनिक सड़कों के बिना कोई भी डेटा या कमांड एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। और इन सुपर हाईवे पर भी अलग अलग लेन होती हैं। कंट्रोल बस ये कमांड और ऑर्डर भेजती है। एड्रेस बस एक पोस्टल सर्विस की तरह है, ये बताती है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना है। और फिर है डेटा बस, ये उन ट्रांसपोर्ट ट्रकों की तरह है जो असली डेटा को ढोकर ले जाती है। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं।
एक क्लिक का पूरा सफर। स्टेप 1, इनपुट डिवाइस ने सिग्नल भेजा। स्टेप 2, सिग्नल सीपीयू में गया जहां कंट्रोल यूनिट ने उसे रास्ता दिखाया। स्टेप 3, एएलयू ने रैम को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन की। स्टेप 4, रिजल्ट बसों के जरिए भेजा गया। और स्टेप 5, आउटपुट डिवाइस ने उसे हमारे सामने दिखा दिया। और बूम, स्क्रीन पर वो नतीजा आ गया जो हम देखना चाहते थे। कमाल की बात है ना, यही बेसिक ब्लूप्रिंट दशकों से कंप्यूटिंग की दुनिया को चला रहा है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक सबके दिल में यही सिस्टम है। पर अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई की तरफ बढ़ रही है, एक सवाल तो बनता है, इन बेसिक हिस्सों में से सीपीयू यानी दिमाग, रैम यानी वर्कस्पेस या फिर बसें यानी वो हाईवे जो सब कुछ जोड़ते हैं, इनमें से कौन सी चीज सबसे पहले और सबसे ज्यादा बदलेगी? सोचने वाली बात है।